सुभाष सिंह ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। इसका आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ बताने की कृपा करें। निश्चित ही किसी कंजूस कवि या कंजूस संत ने लिखा होगा, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। आध्यात्मिक तो व्याख्या इसकी यही कर देते हैं सब लोग कि वो वननेस की बात कर रहा है, एकत्व की बात कर रहा है, दो इसलिए दो न रह जाए। लेकिन जब वो बात कहनी है तो बात फैलाव से कहो ना, बात फैलाव से कहो, बात थोड़े उल्लास से कहो तो बात समझ में आए। नहीं तो ऐसी बातें लोगों को बड़ा स्वार्थी बना देती। मैं तो यही कहता हूं कि प्रेम तो गली ही नहीं है, प्रेम अनंत पथ है जिसमें पूरा जग समा जाता है, पूरा अस्तित्व समा जाता है। प्रेम गली अनंत पथ तामे पूरा जग समाए। ये बात थोड़ी दरिया दिली की हुई, खुले दिल की बात हुई। ये क्या कंजूसी वाली बात, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। भैया हम तो दो जने रहेंगे, अपनी कुटिया बना के चुप्पे चाप दो जने प्रेम में रहेंगे, दो न समाए। प्रेम ऐसे व्यवहार नहीं करता, प्रेम तो स्वागत करता है। अब दो न समाए वाली बात तो लोग नहीं देख पाते हैं, वो दो ही समा देते हैं और उसको सीमित बना देते हैं। मूलतः तो भाई जिसने कहा है उसने तो एकत्व के लिए कहा है, लेकिन मेरा कहना है कि एकत्व की बातें भी तो एकत्व के विस्तार से कहो तो ज़्यादा है, सकरे वकरे शब्द क्यों इस्तेमाल करो उसमें। जैसे तंत्र में वो कहेंगे कि मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, और फिर वो कहेंगे इनके आध्यात्मिक अर्थ। कुछ लोग आवारागर्दी करके इसमें डूब जाते हैं जो वाम मार्गी तंत्र में गए, नहीं तो पंचमकार की साधना है। फिर कुछ महापुरुष आएंगे, वो कहेंगे नहीं, पंचमकार से जो तुमने समझा है, मदिरा से जो तुमने समझा है वो मदिरा नहीं है, मांस से जो तुमने समझा है वो मांस नहीं है, और जो तुमने मीन से समझा है, जो तुमने मुद्रा से समझा है वो नहीं है, जो मैथुन से तुमने समझा है वो नहीं मतलब है। तो मेरा कहना होता है ऐसे लोगों से, भाई साहब किताब थोड़ी साफ सुथरी लिख लेते। तो इन शब्दों का उपयोग ही काहे को किया कि पहले करो उपयोग, फिर उनकी व्याख्या करो, फिर उनको इंटरप्रेट करो। क्योंकि बात तो जाहिर तौर से जो आपको कहनी थी आपने कह दी। अब तमाम लोग तो वो जाहिर बात ही समझेंगे, तमाम लोग तो उसको डिकोड करने नहीं जाएंगे, तमाम लोग तो उसके अर्थों को निकालने नहीं जाएंगे। और फिर अर्थ में आप ऐसे ऐसे उज्बक शब्द ही क्यों लाएंगे जिनके अर्थ व्यक्ति के जीवन को अनर्थ से भर दे। तो जब एकत्व की बात ही बनानी हो तो कली की बात क्यों करनी है, सकरेपन की बात क्यों करनी, करिए ही मत। फिर करिए कि प्रेम तो आसमान जैसा है जिसमें सारे बादल उड़ सकते हैं, सारे तारे चमक सकते हैं, सब कुछ। तो प्रेम प्रेम जैसा लगता है, प्रेम में वजन लगता है। अन्यथा इन बातों का उपयोग करके बहुत लोग अपनी एक अलग फैंटेसी वाली दुनिया बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई हम ज़्यादा से मतलब नहीं रखते, हमारी तो प्रेम गली बहुत सक्रिय है, हम दो और बस हम दो। तो ये सब बेवकूफ़ियाँ भी चलने लगती हैं। तो बेहतर है कि शब्द भी थोड़े खूबसूरत और ऊंचाई वाले इस्तेमाल किए जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हिमांशु चौहान लिखते हैं कि प्रणाम गुरुदेव, क्या परवाना भी तमा से रमकर संस्वरित हो जाता है? कुछ चूक तो नहीं है? परवाने की बातें तो परवाने जाने। परवाना तमा से जुड़कर जलकर खाक हो जाता है, इसके किनारे पर खड़े होने वाले लोग व्याख्या नहीं कर सकते क्यों ऐसा है, दीवानगी क्या है। तो परवाना तो परवाना है। निश्चित ही समस्वरता के भी अनगिनत आयाम है, उनके अनगिनत रंग। कौन जाने कि उस जलने के मिटने के चंद लम्हों में ही परवाने ने पूरी जिंदगी जी ली हो। और जो लोग कभी क्षमा से नहीं मिले, नहीं जले, थके थके बुझे बुझे जीते रहे, उन्होंने भी क्या जिया, उन्होंने भी क्या जिया। जीवन तो जीने में है, जीवन बचा के रखने में तो है नहीं। बचा के रखोगे तो भी खर्च हो जाएगा। जैसे हमारे पास कितना धन है, मैं अक्सर कहता हूँ खर्च कर लोगे,
जी लोगे तो उतना धन है, बचा कर रखोगे तो काहे का धन है। तो इसी तरह से जो समय और परमाने का रिश्ता है वो जीवन को लुटा देने का, जीवन को उल्लास में डुबो देने का रिश्ता है। जीवन में अगर कोई जुनून, कोई दीवानगी ना हो तो जीवन फिर जीवन नहीं रहता, फिर तो वो अधकचरा जीवन हर कोई जीता है। परवाना एक प्रतीक है जीवन को दीवानगी से जीने, रोशनी है तो रोशनी में डूब जाने। तो सुंदर है, समस्वरता का एक अलग ढंग है, तीव्र प्रखर इंटेंस ढंग है, लेकिन वो भी है। तो अनंत देविना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। जीवन की ऐसी घटनाएं जिनको कहे या लिख पाने की हिम्मत न जुटा पाएं और यह एहसास भी न हो कि हमारे दुख पीड़ा का कारण ये घटनाएं हैं, मन मस्तिष्क में ऐसी रच बस जाती हैं कि जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। उसका जीवन से जुड़े रहना शारीरिक मानसिक रूप से दुखदाई होता है। कृपया कुछ कहें। एक दो दिन से जितनी बार इन घटनाओं को लिखकर पढ़ रही हूँ, मन हल्का और प्रेम महसूस करने वाला हो रहा है। नवीनता और उपस्थित होने का एहसास है। लिख लेना, लिखकर अपनी बातों को बार बार पढ़ना और फिर लिखना, यह हमें कई बार मुक्त करता है हमारे अतीत से। सुंदर है, बेहतर है, इस तरह के प्रयास फलदायी होते हैं। तो मैं तो अक्सर मित्रों से कहता रहा हूँ कि अपने विचारों, भावनाओं, स्मृतियों को लिखो, फिर उनको पढ़ो और फिर देखो उनको, उनके ऊपर अलग ढंग से मनन करो। ऐसी चीज़ें जिनको हमें अपने भीतर से निकाल फेंकना है, उनको लिखो और लिखकर पढ़ो, देखो थोड़ा डिटैच होकर, जला दो उन कागज़ों को, उन चीज़ों को, तो वो सुंदर बनाएगा, हमारे जीवन को हल्का निर्भर बनाएगा। ये प्रोसेस ऑफ अनबर्डनिंग है, कैथारसिस का अच्छा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। तो जो किया है वो बेहतर है, वो रिजल्ट लाता है, परिणाम लाता है। ठीक है। वंदना लिखती हैं, प्रणाम अनंत श्री। आई फील ऑल रिलेशनशिप्स आर जस्ट एन अरेंजमेंट। हाउ टू लिव लाइफ when you feel love is deprived or not feeling being truly loved? Thanks. देखो, जीना है, अरेंजमेंट तो है ही, जीना है तो एडजस्टमेंट तो है ही, वो संबंधों में, सामाजिक व्यवस्थाओं में सब में रहेगा। प्रेम से कोई हमें और डिप्राइव नहीं करता है, प्रेम से हम खुद अपने को डिप्राइव करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। हम अपने को वंचित बनाते हैं प्रेम से, हमारे ही हृदय की खिड़की खोलकर वो प्रेम निकल कर आएगा, किसी दूसरे के हृदय की खिड़की खोलकर नहीं आएगा। और ये संक्रामक है, जब हमारे हृदय की खिड़की खुलती है तो किसी और के हृदय की खिड़की भी खुल सकती है। तो कभी कभी बड़ा संयोग हो जाता है, दो खुले खिड़कियों वाले हृदय पास में आ जाते हैं और थोड़ी हवाएं बीच से बह जाती हैं, वो संबंध बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, बड़े दैवीय हो जाते हैं। लेकिन हम अपने हृदय की खिड़की ना खोलकर पेंचकस और वो सब ड्रिलिंग मशीन लेके दूसरे के हृदय की बंद और जाम खिड़कियां खोलने में लगे। सब एक दूसरे के सीने पे सवार, जाम हो गई इनकी खिड़कियां, कुछ प्रेम रहा नहीं इनके भीतर, खोल के निकालना है। उस कवायद में किसी को नहीं लगना है। अपने हृदय की खिड़कियां तो बड़े आराम से खुल जाती हैं। थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी प्रतीक्षा, और फिर हम स्वांतः सुखाए जीवन में जीते। संबंध तो उनको केवल बांटने का एक उपाय बन जाते हैं। देखिए, संबंधों में व्यक्ति दो तरह से हो सकता है। एक, संबंधों में व्यक्ति हो सकता है जीने के जद्दोजहद के लिए, कि जीने के लिए जरूरी था, व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं को बनाने के लिए तमाम जो घर बसते हैं, तो देखो घरों में क्या है, कुछ व्यवस्थाएं हैं जीने की। और मैं वही कह रहा हूं, अगर हम तकनीकी रूप से इतने विकसित धीरे धीरे हो ही रहे हैं और आगे हो जाएंगे, तो उन व्यवस्थाओं को तो हम तकनीक से ही बना लेंगे, तो हमें किसी की जरूरत कहाँ रहने वाली है।
प्रेम तब कहाँ होगा? प्रेम आएगा फिर अपने अंदर के सुख को, शांति को बांटने के रूप में। पहले प्रेम से स्वयं आपूरित होना है, भरना है। डिप्राइव हम स्वयं कर रहे हैं क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। हम अपने जीवन को बड़ा बेमानी और बेकार सा मान लेते हैं। घसीट रहे हैं जीवन को, इतना बेशकीमती उपहार घसीटे चले जा रहे हैं। 20,000 25,000 का मोबाइल भी लेते हैं और चंद हजार का कोई जूता भी लेते हैं तो संभाल संभाल कर रखते हैं। अब तो लोग बड़े धीरे धीरे करके देखा जाए यूज टू हो गए और इवॉल्व भी हो गए हैं, समृद्ध भी हो गए। नहीं तो कस्बे गांव नहीं देखे हैं आप लोगों ने, मैंने तो देखा है कि नया जूता, नई चप्पल कोई खरीद लाता था तो कहीं सड़क खराब हो और कहीं कुछ कीचड़ हो तो वो जूता चप्पल उतार के हाथ में पकड़ के चलता था। सोचता था नया नया है, खराब हो जाएगा, कीचड़ लग जाएगा। वो ये भूल रहा है कि जूता पैर की सुरक्षा और आराम के लिए है और हम पैर को तकलीफ दे रहे हैं, जूते को बचा रहे हैं। किस लिए? नया खरीदा है, कीमती है, मुश्किल से खरीदा है। हम इन चीजों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मतलब अब जूता हट गया होगा तो और चीजें आ गई होंगी। नई कार ली, स्क्रैच ना लग जाए, स्क्रैच लग जाए तो बवाल, बवंडर, और भी तमाम चीजें। देखिए, एक कीमत का स्तर किसी का नीचे गिर जाता है, फिर कोई और चीज उसके जीवन में बड़ी कीमती हो जाती है। अब मोबाइल ही हम लेते हैं, अच्छा भला कीमती मोबाइल ले आए हम लोग, फिर उसके ऊपर उसको स्वेटर पहनाते हैं, उसको वो सब करते हैं। हमने भी पहना है। फिर मुझे एक दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने कहा अच्छा भला नया सामान है और उसको पहना पुहने को पुराना करने से क्या फायदा। वो जिस चीज के लिए बना है बेचारा वो दिख भी नहीं पाता। तो ये सब क्या है? इन चीजों को बचाने की कोशिश है। तो अपने जीवन को हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते इन चीजों के बराबर भी। जीवन को बेकार किए जा रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। बेकार की बातों में, बेकार के उलझनों में, बेकार के उलझावों में। कभी कल्पना करो कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल में बिस्तर पे होता है, बीमारी गंभीर हो, डॉक्टरों ने थोड़ा कह रखा हो कि भी कुछ कह नहीं सकते, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हो सकता है बच जाए, हो सकता है ना बच जाए। मुझे लगता है एक बार सबको ये कह के एडमिट करा देना चाहिए, कोई रिपोर्ट में उनके निकाल कर, ये आपके जो है एक्सरे में इनविजिबल से स्पॉट दिख रहे हैं, ये जानलेवा हैं, और उसको एडमिट करा दो हॉस्पिटल में और फिर उसको कह दो कि देखो, कह नहीं सकते बचोगे कि नहीं बचोगे। हाँ, फिलहाल जो खाना पीना मिल रहा है हॉस्पिटल का, खाओ पियो, एंजॉय करो और देखते हैं, स्टडी करते हैं बचते हैं कि नहीं बचते हैं। उसका सब बेकार का चीज़ें गिर जाती हैं, बेकार की बातें गिर जाती हैं, सारा नॉन एसेंशियल ड्रॉप हो जाता है, फिर एसेंशियल चीज़ों पे फोकस्ड हो जाता है। एसेंशियल रिलेशंस, एसेंशियल बातें, आवश्यक बातें, फिर ये प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता उसको सब दिखाई देने लगते हैं। उसके पहले दिखाई नहीं देते। तो प्रेम को अपने भीतर से निकाल ही लाना है हमको जीवन भरपूर जी ही लेना है। कल का कुछ पता नहीं, हम पोस्टपोन क्यों करें? हम तो हर चीज को पोस्टपोन करें, इतने हम लोग सर्टेन हैं, गारंटी के साथ हम कल पर पोस्टपोन कर देते हैं और कल की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए तो प्रेम अभी और यहीं जीना सिखाता है। रहा सवाल संबंधों का, संबंधों को रहने दीजिए, वो सुंदर हैं, लेकिन बेकार की बातों में मत उलझिए, बेकार के संबंधों में मत उलझिए, किसी के ईगो ट्रैप का शिकार मत होइए, किसी के इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार मत होइए। लोग तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने अहंकार में जीते हुए अपने एक बुलडोजर एक्टिविटी में चल रहे हैं, वो तो आपके जीवन को क्रश करके निकल जाएंगे। वो साइकोलॉजिकली इल हो सकते हैं, वो इमोशनली इल हो सकते हैं, वो मेंटली इल हो सकते हैं, वो प्रेजुडिस्ड हो सकते हैं, उनके भीतर तमाम तरह की उलझने और तमाम तरह की सब चीजें हो सकती हैं। हुआ करें उनकी, तो हम क्या करें हैं उनकी? उस फेर में हम अपने जीवन को नष्ट कर दें क्या? नहीं।
अपने जीवन का सम्मान करो, एक सम्मानजनक दूरी बनाकर चलो लोगों से। जितना जरूरी हो उतना संपर्क करो, जितना जरूरी हो उतना वार्तालाप करो, बाकी सब अस्तित्व पर छोड़ दो। तभी प्रेम उभरेगा और तभी प्रेम हमको जीवंत बनाएगा। श्वेतांबरी जी लिखती हैं, सबके पास अनंत श्री की ट्रेनिंग नहीं होती अच्छे शब्द इस्तेमाल करने के लिए। सीख जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे। हम आशान्वित हैं, बहुत गहरी आशा है कि हो जाएंगे, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे। कौन सा आप उनको पूरी दुनिया को ट्रेंड करना है। एक डेजर्ट में ओएसिस सा बन जाए, कुछ लोग तो जीवन को जी लें, बस उतना काफ़ी है। बाकी डेजर्ट तो रहेगा। अब डेजर्ट से भी अपनी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि डेजर्ट को ख़त्म कर दें। डेजर्ट में ओएसिस बनाना, वो डेजर्ट को ज़्यादा सुंदर बनाएगा। रेगिस्तान के बीच एक मरुद्यान। तो अनंत पथ के इतने मित्र चल रहे हैं, सुंदर ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, तमाम पुराने धारणाओं बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। ये बहुत आशा का क्षण है। जिनको नहीं समझ है उनको हम क्या करें। अब मेरे पास भी देखिए दो विकल्प है। मान लीजिए हम कहें कि समय इतना सा है, तो हम ABCD से पढ़ाना शुरू करें, पढ़े पढ़ाए लोगों को पढ़ाना शुरू करें। तो अस्तित्व ने तो मुझको पढ़े पढ़ाए लोगों को ही पढ़ाने का काम सौंपा हुआ है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उनको ABCD नहीं पढ़ानी है मुझको, मैच्योर हैं। तो बड़ा खुशी का वक्त है कि अनंत पथ पर जो भी मित्र आ रहे हैं, वो सिलसिला चल रहा है, वो बड़े परिपक्व हैं, जल्दी ही समझ जाते हैं और आगे जल्दी ही समझ जाएंगे। फिर वो सिलसिला चलेगा, फिर संक्रामक चीज़ें आगे बढ़ेंगी और शब्द भी सुंदर होंगे, जीवन भी सुंदर होगा, सब कुछ सुंदर होगा, सारी चीज़ें सुंदर होंगी। पुष्कर लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति अपने पद के अहंकार में किसी व्यक्ति को अपमानित करे तो उस व्यक्ति को अगर प्रत्युत्तर में थोड़ा तेवर में जवाब दिया जाए जहां उसके अहंकार को चोट पहुंचे, क्या जो ये प्रत्युत्तर निकला है, क्या ये अहंकार से प्रेरित तो नहीं? क्या चुपचाप सह जाना ज़्यादा सार्थक है या सम्यक रूप से जो क्रिया घट रही हो वो उचित है? मार्गदर्शन दें, करें प्रभु। किसको तेवर दिखा दिया तुमने? कोई बात नहीं, तेवर हैं तो दिखा लिया, कोई बात नहीं। देखो, अहंकार से प्रेरित व्यक्ति जो किसी को अपमानित कर रहा है, तो वो तो एक मूढ़तापूर्ण व्यक्ति काम कर रहा है। कोई समझदार व्यक्ति किसी को अपमानित नहीं करता। अब बड़े पद पर है तो जॉब कर रहे हो, तो जॉब में तो जॉब है ना, आपको काम लेना है और काम देना है, अपना जो भी रिजल्ट है, परिणाम है, वो लाना है। बाकी किसी को क्या मतलब होना चाहिए। लेकिन हाँ, लोग तो अहंकार के पद में तो जाते ही हैं, इसीलिए तो पदों पे चढ़ने की सब कोशिशें हैं, कवायदें हैं। बड़े पद पर पहुंचना क्यों चाहता है कि थोड़ा अहंकार और फुला ले व्यक्ति। अच्छा, बड़े पद पर काम के लिए पहुंचे तो ठीक है, दूसरे को अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं। अगर अपमानित कर रहा है तो अपनी बुद्धि और अपनी मानवीयता के तल पर वो छोटा ही है। बाहर से बड़े पद पर बैठा है, अंदर से वो चने के झाड़ पे बैठा है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। ऐसे लोग अक्सर धराशायी पाए जाते हैं और कहीं कोई डिप्रेशन का शिकार है तो कहीं किसी और साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार है, कोई परेशानी, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो पहला काम तो यही करना है कि इन चीज़ों को दिल पे ही मत लो। अपना जॉब करो, अपना काम करो, लोगों की बेवकूफ़ियों में मत उलझो। हाँ, लेकिन अपने को एक डोरमैट भी मत बना लो, अपने को ज़मीन पर रेंगता हुआ कीड़ा भी मत बना लो कि कोई भी आए कुचल कर चला जाए। तो शेर की तरह रहो। अब शेर देखो बात बात पे प्रत्युत्तर नहीं देता है, घूम कर एक आध बार देख लेता है इधर उधर बस। तो अनंत पद के मित्रों को शेर की तरह जीना चाहिए। बस एक आध बार घूम कर देख लिया, अपनी गरिमा में रहो। किसी के अपमान को न लेना सबसे बड़ी गरिमा है। और अपनी
अस्मिता को बिल्कुल नीचे नहीं जाने देना। जो हो सो हो, उसको तुम जानते हो, कौन बताएगा, वो जानते। और कभी अगर दे दिया, मान लीजिए तुम्हारा साइकोसोमैटिक और बायोलॉजिकल बॉडी माइंड का ऐसा स्ट्रक्चर है, कंडीशनिंग है कि तेवर दिख जाते हैं, दिख जाते हैं तो दिख जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। व्यवहारिक रहो, प्रैक्टिकल रहो। इतना भी कभी मत कर दो कि जॉब में दिक्कत हो जाए। और अगर संसाधन इतने प्रचंड हों, जॉब पे कोई निर्भरता ना हो, शानदार तेवर दिखा लो। अपना रेजिग्नेशन जेब में रखो, टेबल पे रखो, तेवर दिखाओ, चले जाओ। लेकिन अगर ये सुविधा नहीं है, संसाधन चाहिए, तो समझदारी से काम लो। मतलब मैं झगड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। ये हु केयर्स का अगला पायदान है कि इतनी परवाह क्यों करनी। लेकिन पलट कर अगर तुम भी उसको अपमानित करने की कोशिश में लग गए, तो ये फिर अज्ञानता और बेहोशी का जाल हो जाए। उसने तो अज्ञानता और बेहोशी में किया, तुम्हें नहीं करना है। लेकिन हाँ, बस अपने को डस्टबिन नहीं बनाना है, अपने को कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाना है। शांत होने का मतलब ये नहीं कि हम शांत बैठे हैं बुद्ध की तरह, दूसरे अपनी डस्टबिन ला के हमारे ऊपर पलट जा रहे हैं, हम मुस्कुरा के कह रहे हैं थैंक यू। ठीक है, फिर तो आप कूड़े के ढेर बन ही जाएंगे, लोग पलट पलट कर चले जाएंगे। तब थोड़ा प्रखर, इंटेंस होकर बैठना चाहिए कि तुम्हें देख कर ही लोगों की हिम्मत न पड़े कि इनके साथ कुछ कूड़ा कबाड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जियो बस, दूसरों के अज्ञानता बेहोशी में मत उलझो। और ये जो लिखा है कि ये करें या वो करें या वो करें, अपने होश को जगाते रहो, अपने प्रेम को जगाते रहो, अपनी शांति को। फिर उस क्षण में तुमसे वही होगा जो होना चाहिए। पहले से कुछ तय नहीं कर पाओगे। पहले से कई बार बहुत सोच कर जाओगे कि आज तो नहीं, आज कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, मतलब उसी दिन प्रतिक्रिया दे बैठे। और किसी दिन सोच कर गए कि आज तो तेवर दिखा देंगे, और उस दिन फिर मुस्कुरा के ही रह गए, क्योंकि बॉडी माइंड ने वही रिस्पॉन्स दे दिया कि छोड़ो, कितनी स्टूपिड बात में कहाँ उलझना, मुस्कुरा के निकल आए। तो वो नियंत्रण में नहीं है कि कोई उसकी गाइडलाइन, कोई मैप बनाया जा सके कि ये करोगे वो करोगे, पता नहीं क्या करोगे, लेकिन प्राथमिक फाउंडेशन सशक्त रखो। वो फाउंडेशन है पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी की। उसको साधते रहो, साधते रहो, और फिर वक्त पर वही निकलेगा जो निकल सकता है। पी को लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। जिंदगी में जिनको प्रेम की एक झलक मिल गई है, वो तो कभी हिंसा, हत्या जैसे कार्य नहीं कर सकते हैं ना। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में कोई प्रेम की झलक आई नहीं है? कुछ कहें प्रभु। आमतौर से तो यही सच है। अगर प्रेम की झलक आ गई, प्रेम का संस्पर्श आ गया है, तो राम बना देगा। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। आमतौर से कोई हिंसा नहीं, किसी को चोट पहुंचाने का कोई भय नहीं, प्रयास नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन कभी बृहत्तर कल्याण के लिए, लार्जर कंपैशन के लिए हिंसा भी चुनी जा सकती है। राम के पास भी धनुष और बाण तो है, युद्ध में तो वो भी उतर रहे हैं। हम कृष्ण को प्रेम का देवता मानते हैं, भाई साहब महाभारत करा रहे हैं खड़े हुए। क्योंकि जिन बातों को लेकर प्रेम नष्ट हो रहा हो, उनको बचाने के लिए कभी कभी रक्त की नदियां भी बहाई जाएं तो बहाई जा सकती हैं। एक बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति वो भी कर सकता है, क्योंकि प्रेम वाली चीजें व्यक्ति को एक सर्जन बना देती हैं कि ये चीजें काट कर हटानी है, ये जीवन के प्रवाह को रोक रही हैं। तो वो बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है प्रेमपूर्ण व्यक्ति। प्रेमपूर्ण व्यक्ति एक सेट पैमाने में नहीं है, वो बेबूझ नहीं है, उलझा हुआ वो नहीं है कि ऐसे हम उसको उलझा दें कि ये प्रेम का है कोई धागा है, ये प्रेम का ककून है, वो ऐसा करेगा। आमतौर से वो शांत दिखेगा, आमतौर से वो किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं करेगा, न प्राणी मात्र के प्रति हिंसा नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रेम को बचाने के लिए कुछ प्रयास ऐसे भी करने पड़ जाएं जहां पर हिंसा का चुनाव करना पड़े, तो चुनाव किया जा सकता है। वो चुनाव करने योग्य भी होगा।
तो ये ट्रिकी इशू है। इसीलिए एक यकबायक इसको कह देना कि ऐसा नहीं करेगा और ऐसा करेगा, वो बात तय नहीं होगी। हम उसकी पूरी बीइंग में देखेंगे। जैसे अभी प्रश्न आया अपमानित करने वाला, वो व्यक्ति न किसी को अपमानित कर रहा है, न किसी को नीचा दिखा रहा है। उसकी उपस्थिति में लोग ऊंचे उठ जाते हैं, उसकी उपस्थिति में सारी नीचाइयां खत्म हो जाती हैं, सारे अपमान पोंछ दिए जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन फिर कभी इस मूलभूत सत्ता पर और प्रेम के मूलभूत जो प्रश्न और उपस्थिति है उस पर ही आक्रमण होने लगे, तो वो व्यक्ति प्रतिरोध भी कर सकता है। प्रेम पूर्ण व्यक्ति सड़े हुए संबंधों को काट कर फेंक भी सकता है। कई बार कुछ सड़े हुए संबंध उस ट्यूमर या गैंग्रीन की तरह होते हैं जो हमारे पूरे जीवन को खत्म कर देने पर, मार देने पर आमादा होते हैं, लेकिन हम उनको लटकाए चले जाते हैं, लटकाए चले जाते हैं। तो वो प्रेम पूर्ण नहीं है, वो अपने ऊपर भी अत्याचार कर रहा है, दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो वहां पर एक सर्जिकल एक्ट हो सकता है कि ठीक, एनफ इज एनफ, पर्याप्त हो गया। प्रेम बहुत शार्प है। प्रेम के बारे में एक सीधा सीधा जो वक्तव्य है देना संभव नहीं है। इसीलिए तो प्रेम सूत्र हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इतनी बातें। आम तौर से वो पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी में रहता है, प्राणी मात्र को कोई चोट नहीं पहुंचाता। लेकिन परिस्थितियां हो सकती जब किसी विराट के चुनाव में हमें इनका उपयोग करना पड़ जाए। पुरंजय लिख रहे हैं, नमन प्रभु, हमारी आत्यंतिक प्यास प्रेम है। आज इस सूत्र और पोएट्री को सुनकर लग रहा है ग्रेटिट्यूड। निश्चित ही पुरंजय, व्यक्ति प्रेम के लिए ही वन वन भटक रहा है कस्तूरी मृग की तरह। प्यास तो प्रेम की, लेकिन वो प्यास की कस्तूरी तो उसकी ही नाभि में, वो प्रेम की कस्तूरी उसकी ही नाभि, वहां पहुंचना पड़ा। लेकिन ये इंसान ऐसा मृग है जो जंगल जंगल भटक कर फिर अपने तक लौट भी आता है। ये खूबसूरती है, मूलभूत तो वही। मीरा गोपालन लिखती हैं, एट प्रेजेंट आई फील आई एम आउट ऑफ विवेक, नॉट एबल टू डू एनी वर्क विद फोकस एंड फील देयर इज ट्रेमेंडस मेंटल पर्जिंग, unable to understand that what I really want. I hope this too shall pass. Yes, ये बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। वक्त होते हैं, सर्कल्स होते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं। ये सब धुंधलेपन के क्षण होते हैं। जीवन में सांझ गिरती है, मानना चाहिए। और स्त्रियों को तो ये चीज ज्यादा समझनी चाहिए। स्त्रियां प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं, वो अपने शरीर के ज़्यादा नज़दीक हैं। उनकी जो रासायनिक गतिविधि है, उनके शरीर और मन में जो अंतर डालती है, वो उससे ज़्यादा परिचित है। तो विवेक हों और चाहे कोई और भी लोग हों, ऐसे वो सब अपना अपना काम करते रहते हैं। विवेक की चिंता मत करिए। विवेक को कभी कभी आराम भी करना होता है ना, थक जाता है बेचारा विवेक भी काम करते करते, सोचता है कुछ दिन आराम कर लेते, तो थोड़ी अराजकता लगती है, थोड़ा केओस लगता है। ये सब वर्तुल हैं, साइकिल्स हैं जीवन के, गुजर जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। डोंट वरी। फोकस और अनफोकस जीवन का हिस्सा है। क्या कैमरा कभी उपयोग नहीं किया? कौन सा ऐसा कैमरा है जो हमेशा फोकस्ड रहता है? ऑब्जेक्ट आएगा तो फोकस होगा। अब जिनको हम ऑटो फोकस भी कहते हैं, क्विक ऑटो फोकस, लेकिन वो क्विक में भी थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है ना फोकस बनाने के लिए। तो आउट ऑफ फोकस और फोकस दोनों गतिविधियां बनती हैं। जीवन में कभी कभी हमको आउट ऑफ फोकस भी होना चाहिए, जिससे कि फोकस फिर से बन सके। अब यहाँ से हमको कैमरे को फोकस किया था, अब उधर फोकस करना है, तो हम इस लेंस को हटाकर उधर ले जाएंगे और इस बीच सब ब्लर्ड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। जल्दी से हटा देंगे ऐसे टक से तो सब ब्लर्ड हो जाएगा। कभी फोटो खींच के देखो, कैमरा पकड़ो, ऐसे खींच दो, सब ब्लर्ड हो जाएगा। कैमरा यहाँ पर फोकस था, धीरे से उसको हमने मूव किया, शटर को प्रेस किया, उसको फोकस में लिया, क्लिक किया, तस्वीर साफ हो गई। लेकिन बीच में धुंधलापन सारा है, बीच में धुंधलेपन की सारी गुंजाइश है। तो कभी कभी जीवन में भी ऐसा होता है, फोकस शिफ्ट होने होते हैं, फोकस बदलने होते हैं। जीवन में
जो परिदृश्य हैं वो बदलने होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो अनफोकस्डनेस आती है। और विवेक पर जुल्म नहीं करो, उसको कभी-कभी आराम भी करने दिया करो। तो 3 दिन बिल्कुल अविवेकी ढंग से जियो, और 3 महीने 6 महीने में जो मित्र हैं उनको ऐसा करना चाहिए, अपने विवेक को आराम देकर बिल्कुल अविवेकी जीवन जीना चाहिए। कुछ भी खाओ, सो, अभी-अभी सोकर उठे थे, फिर 8 बजे सो गए, फिर 9 बजे सो गए। खाना, लंच, डिनर सब गड्ड-मड्ड कर दो इधर से उधर। शर्ट की जगह पे पैंट पहन लो, पैंट की जगह पे शर्ट पहन लो। हालाँकि वो कर नहीं पाओगे, वो आएँगी कैसे, पहनोगे कैसे? मतलब मुश्किल है पहनना। हाँ, लेकिन फिर भी जो भी उल्टा-सीधा काम कर सकते हो अविवेकी वाला, 3 दिन अपने घर में रहो, फुल अविवेकी जीवन जियो। तो ये जो विवेक का टेंशन होता है और ज्ञान का बोझ होता है, वो सब रिलीज़ हो जाएगा। और उन 3 दिनों में फिर से रिजुविनेट हो जाएगा। विवेक आराम करेगा, फिर से लौट कर आएगा, फिर जब वो दोबारा सत्ता सँभालेगा तो सब और नए ढंग से सब अच्छा-अच्छा, बढ़िया-बढ़िया होता चला जाएगा। तो जल्दी नहीं, अब ये कुछ लोग ऐसा ना सोचे कि हर एक दिन के बाद दूसरा दिन अविवेकी जिएँगे। तो इसलिए मैंने कहा 3 महीने 6 महीने में, हर हर दूसरा दिन नहीं, 3 महीना या 6 महीना, उसमें से 3 दिन निकालो बिल्कुल। कोई अवेयरनेस की प्रैक्टिस नहीं, कोई ज्ञान की बात नहीं, सब बिल्कुल जैसे मुँह से जिब्रिस बोलते हैं तो वैसे लिविंग में जिब्रिस करो। मन हो 3 दिन नहाओ, मन हो 3 दिन ना नहाओ, व्हाटएवर यू वांट। तो इन 3 दिनों के बाद बहुत रिजुविनेट और रिलैक्स होकर निकलोगे। तो जस्ट ट्राई इट, लेकिन रोज़-रोज़ नहीं, हर हफ्ते नहीं, टाइम लेकर। और अभी अगर नेचुरली ये मिला हुआ है, टेक इट ईज़ी।